gave his consent कि he will play Test cricket for Pakistan. लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है and he doesn't want to be part of this Australia Test series. So and he was worried about कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह. तो मैं मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश. अगर खुदा न खास्ता वो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती, तो वो भी एज अ चीफ सेलेक्टर में एक्सेप्ट करने को तैयार था. फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलते हुए. ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेली तो फटीग है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे. लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा. बिल्कुल जी, पाकिस्तान को ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा. यूसुफ, हमने बड़ी डिटेल में इस बारे में बात की है कि बहुत क्लैरिटी में वहाब ने बात बता दी कि उनको कितना कहा गया कि उस पर मैनेज कर लिया जाएगा. एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? बिकॉज ये तो देखें, वहाब रियाज इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं और उन्होंने अपनी पूरी चीज़ स्टेट कर दी. एज अ प्लेयर नहीं, बड़ी अच्छी बात की है वहाब रियाज ने और क्लियर उसने बताया, और ये होना चाहिए, क्लियर बात कर देनी चाहिए जो भी इनकी आपस में हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है. और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम अक्सर देखते हैं हम टेस्ट क्रिकेट से दूर भागते हैं और ये नहीं होना चाहिए. अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी हैं, जैसे मुशी भाई ने भी कहा है कि वो नहीं कह सकते ये जी कि मैं नहीं जा सकता. अगर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये जाना चाहिए. और हमारा भाई है, साथ भी रहा है, और मैं ये कहूँगा कि इसने ये सही नहीं किया, इसको जाना चाहिए था. जब सिलेक्टर कह रहे हैं हारिस ने, हाँ, इसको जाना चाहिए था. और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि थोड़ा सख्ती हो जाए, लेकिन ये है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे तो फिर वनडे और वाइट बॉल की क्रिकेट को भी देखना चाहिए कि इनको उसमें भी मुश्किल हो सकती है. और उसमें भी ये अगर इधर फटीक हो रहे हैं तो उधर भी फटीक हो सकते हैं. वो भी क्रिकेट है, इसमें तो फिर रेस्ट मिल जाता है. आपको 1-1.5 दिन का मैच में रेस्ट मिल जाता है. आप एक्सपेल करते हैं 5-6 ओवर का, फिर रेस्ट मिल जाता है. ये मैं समझता हूँ कि ये क्रिकेट ज़्यादा बेहतर है दूसरी क्रिकेट से. उसमें फटीक ज़्यादा होता है इंसान, जो मुझे लगता है. और मेरा ख्याल है कि हमारे फास्ट बॉलर जब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बल्कि कोई भी प्लेयर, वो उस तरह उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल की हमें ज़रूरत है. बिल्कुल, हमें बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज पता होनी चाहिए. यस, दिस इज व्हाट, बिकॉज वहाब के पास अभी इस वक्त प्लेटफॉर्म है एंड वहाब हैज स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. हम अगर हारिस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, हमें अभी कादिर ख्वाजा ने बताया हारिस रऊफ के हवाले से, हारिस रऊफ की रिजर्वेशन के हवाले से. कादिर ख्वाजा बताते हैं ये, एंड आई विल कोट इट फर्दर, कि मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता. दिस इज व्हाट हारिस रऊफ इज सेइंग अकॉर्डिंग टू कादिर ख्वाजा. मुझे पता है कि मेरी बॉडी पहले से स्टिफनेस का शिकार है, इसलिए मुश्किल है. पाकिस्तान के लिए खेलने की ख्वाहिश किसकी नहीं होती, लेकिन मैं अनफिट हो सकता हूँ. मुझे पहले भी टेस्ट मैच खेलते हुए हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि वो इस तरह इस चीज़ को क्या लेते हैं. मगर वहाब ने यहाँ पे एक और बात कैटेगोरिकली बोली, क्योंकि किसी ने एक और सवाल पूछा था. दिस इज नॉट द कंप्लीट क्लिप बाय द वे. सो वहाब रियाज ने जो है वो एक और चीज़ आगे बताई कि हमने सबसे पहले फिजियो से बात की थी, बिकॉज देयर इज दिस डिवाइस जो इन सारे प्लेयर्स के साथ है, जिससे वर्कलोड पता चलता है. मशी भाई, आई थिंक आपने खुद ही बड़ा अच्छा जवाब दे दिया. मैं ये कहने वाला था, आपने वो अच्छा किया, वो बता दिया कि वी हैव टू लिसन टू हारिस रऊफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए. क्योंकि ये तो एक अभी वहाब ने जो बात किया, आई एम श्योर 100% वहाब ने ऑनेस्ट बात की और बड़ी ब्लंट बात की है. और ये जो जैसे यूसुफ ने कहा, हमने भी कहा कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है ना, इनको तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बात, इनकी चॉइस ख़त्म हो जाती है जब आप साइन करते हैं ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को. तो इसका मतलब है कि यू आर टेलिंग द क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी, कि जी जो आप कहेंगे हम मानेंगे. इसका मतलब शहीन को क्रेडिट देना चाहिए ना. फिर शहीन भी सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है और सारे मैचेस खेला है, और वो पुल आउट नहीं कर रहा. वो भी कह सकता था मुझे ब्रेक चाहिए. तो वो अगर जा रहा है तो आई थिंक हारिस रऊफ को चाहिए था जाता उधर जाके देखता, अपनी ट्रीटमेंट लेता,
आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर हिम व्हाट यू सेड Yes. कि ख्वाजा ने ये कोट हाँ. किया है कि हारिस रऊफ ने ये कह रहा है कि जी मुझे इंजरी हो सकती है। ये जब आप हो सकती कल की फिक्र होती है ना, तो इट मींस आपने कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते जब आप कल की फिक्र में हो गए। बड़ा प्लेयर बनने के लिए आज की जो परफॉर्मेंस है, जो आज आपका रोल है, जो आपको आज की चीज मिली है, उसके ऊपर फोकस करें। एंड आई थिंक दिस इज नॉट राइट। लाला, एंड हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें तो यस, फिर वर्कलोड को देखना पड़ेगा जब लीग्स खेलने जाएंगे प्लेयर्स। वर्कलोड मैनेज अब फिर उस तरह भी तो करना पड़ेगा कि कहाँ कौन कौन सी लीग, मतलब एक युगांडा में भी लीग कहीं हो रही होती है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां मौजूद होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई बिलीव। सवेरा मेरा आपने, अगर आपको याद, मैंने पास्ट में ये बात की थी कि हमें टेस्ट के जो बॉलर्स हैं उनको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा वाइट बॉल क्रिकेट से, और इसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। वो वनडे T20 नहीं खेलते, वो टेस्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। टेस्ट का टेम्परामेंट टोटली चेंज है, वो वहां पे लंबे स्पेल, टेम्परामेंट, लाइन और लेंथ, ये चीजें आपको, अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स के पीछे लाइन लगी है तो हमें टेस्ट के लिए अलग और वाइट बॉल के लिए अलग फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये है, अगर ये एशिया में होता, टेस्ट सीरीज होती, तो मैं इसको नहीं लेके जाता अपने साथ हारिस रऊफ को। दूसरा, हारिस रऊफ एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है क्योंकि वो कंडीशन बहुत तगड़ी कंडीशन है, अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छी पिचेस है, वहां फास्ट बॉलर एंजॉय करते हैं बॉलिंग। आपको ये थोड़ी था कि आपने जाके तीनों ही मैच खेलने थे, आप 3 में से एक मैच भी खेल लेते, एक मैच खेल लेते, देन आपकी प्रैक्टिस सेशन, आपकी ट्रेनिंग होती वहां पे, वहीं से आपने सीधा न्यूजीलैंड T20 के लिए जाना है, तो वो कंडीशन डिफरेंट है, तो एडजस्ट कर जाता वो वहां पे। तो आई मीन कि ये खुद से मना करना, आई मीन ये सही डिसीजन नहीं है।